आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने क्लास पंचम मज़मून उर्दू और इसमें क्या लिया है, हमने उन्वान सुध महादेव। ये एक आस्थान है, तीर्थ आस्थान है, तो इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। आप अपनी किताब पर जाओ और पेज नंबर है 45, पेज नंबर 45 निकालो अपनी किताब पर और देखो यहाँ पे क्या लिखा है। आस्थान, आस्थान, मुकद्दस, मुक्ति, वरदान, तपस्या, असुर। सिद्ध महादेव यहाँ पे लिखा हुआ है। आस्थान, आस्थान का मतलब दिया हुआ है पीछे किताब पर। ये कुछ अल्फाज मैंने यहाँ पे वहाँ से दी हुई है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है बोर्ड पर, आप देखो। आस्थान का मतलब क्या है? मुकाम। आस्थान का मतलब मुकाम। और क्या दिया है दूसरा लफ्ज़? मुकद्दस। मुकद्दस का मतलब पाक। मुकद्दस का मतलब पाक हो गया, पाक मुकाम। और तीसरा क्या है? मुक्ति। मुक्ति भी दी हुई है। मुक्ति का मतलब क्या है? नजात, नजात। और वरदान, वरदान का मतलब इनाम। और इसके बाद क्या है? तपस्या। तपस्या का मतलब क्या है? इबादत। और असुर, असुर का मतलब क्या है? राक्षस। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इसके माने आपने देखे हैं। अब अपनी किताब पर जाओ और निकालो ये सिद्ध महादेव। सिद्ध महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ आस्थानों में से एक हैं। यहाँ का शिव मंदिर माता वैष्णो देवी की गुफा की ही तरह बहुत मुकद्दस माना जाता है। यह पुरफिजा पहाड़ी गांवों आसारी कदीमा के एतबार से भी खास अहमियत का हामिल है। जो ये सुध महादेव ये कहाँ पर है? सूबा जम्मू में अहम जो तीर्थ आस्थान है, बहुत अहम तीर्थ आस्थान जो है, इनमें से ये एक आस्थान है। इसको क्या बोलते हैं? सिद्ध महादेव। यहाँ का जो शिव मंदिर है, यहाँ का जो शिव मंदिर है, इसमें माता वैष्णो देवी की गुफा की तरह यहाँ पर जो माता वैष्णो देवी की गुफा, इसी तरह ये मुकद्दस माना जाता है। इस आस्थान को भी इसी तरह मुकद्दस माना जाता है। और ये पुरफिजा पहाड़ी आसारी कदीमा, आसारी कदीमा का मतलब क्या है? जहाँ पर पुरानी तारीख इमारतें होती हैं, वो इमारतों की पुरानी तारीख इमारतों की एतबार से भी ये बहुत मशहूर है, अहमियत रखता है। सुध महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चनीनी से होकर जाता है। तारीखी अहमियत का हामिल यह कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के किनारे पर वाक़ा है। यहाँ का तारीखी किला नुमा महल सूबा जम्मू के चंद अहम आसारी कदीमा में शुमार होता है। अफसोस ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। क्या बता रहा है? सिद्ध महादेव जो है, जो इसका रास्ता है, वो एक छोटे से कस्बे से गुजरता है। इस छोटे कस्बे का नाम क्या है? चनीनी। इसको हम क्या बोलते हैं? चनीनी। वहाँ से ही इसका रास्ता गुजरता है। तारीखी जो पुरानी ये कौन सा ये आस्थान है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के कौमी शहर के किनारे पर एक साइड पर वाक़ा है। यहाँ का जो पुराना तारीखी किला है, किला नुमा महल है, किला नुमा महल है, किले की तरह। ये देखो महल यहाँ पे दिया हुआ है, ये किले की तरह है, जो सूबा जम्मू के चंद अहम
जो वहाँ पे बहुत से चंद थोड़े से अहम आसारी कदीमा पुरानी इमारतों में यह भी शुमार होता है, गिना जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि अब ये महल जो है ये खंडर में तब्दील हुआ है। ये खंडर में तब्दील हुआ है। खंडर क्या मतलब क्या है? ये अब वीरान बन गया है। खंडर, खंडरात। सुध महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गाँव हैं। यहाँ के पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की जहनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। सिद्ध महादेव जो हैं इंतहाई खूबसूरती पहाड़ी पर ये वाक़ा हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ के पुरसुकून, वहाँ पे क्या है, पुरसुकून माहौल होता है। वहाँ पर जाने से अजीब किस्म की जहनी आसूदगी का एहसास होता है। रूहानी आसूदगी, रूह का इत्मीनान। वहाँ जाने से क्या मिलता है? रूह को इत्मीनान मिलता है। कहा जाता है कि इस मुकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सिद्धार्थ के नाम पर सुध महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असुर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी अम्मा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी अम्मा की चीख निकल गई। समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सिद्धार्थ पर दे मारा। त्रिशूल का यह वार इसके लिए मोहलिक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए यह भगत भगवान का नाम जपने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और इसे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सिद्धार्थ ने प्रार्थना की कि ऐ भगवान, मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्र से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मुकाम का नाम सिद्ध महादेव पड़ा। तो क्या बता रहा है? कहा जाता है कि इस मुकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सिद्धार्थ के नाम पर सुध महादेव पड़ा। वन क्षमा कि भगवान शिव सुंद अख बोड़ बार क्या ओस परम भगत अख इम सुंद ये ओस चेल अख इम्स ओस क्या नाव सिद्धार्थ। इम्स क्या ओस नाव सिद्धार्थ। इम सुंद नावस पे नाव सुध महादेव, जो अपने पिछले जन्म में असुर था। पिछले जन्म में ये क्या था? असुर। असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब है राक्षस। ये पिछले जन्म में राक्षस था। अब उसने दूसरे जन्म में ये उसका परम भगत था। एक दिन क्या वो अपनी असली सूरत में मतलब राक्षस की शक्ल में कहाँ पे आ गया? भगवान शिव और देवी अम्मा के दर्शन के लिए यहाँ आ गया। तो इसकी नज़र जब भयानक सूरत देखकर देवी अम्मा की चीख निकल गई। इसने इसकी वो राक्षस वाली सूरत देखकर घबरा गई और इसके मुंह से चीख निकल गई। तो समाधि पर बैठे शिव जी ने यह चीख सुनी
तो इसने क्या किया, अपना त्रिशूल सिद्धार्थ पर मार दिया। त्रिशूल का ये वार इसके लिए मोहलिक साबित हुआ। मोहलिक का मतलब क्या है, मार डालने वाला, मार डालने वाला। तो त्रिशूल का ये वार उसको मार डालने वाला साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जपने लगा। तो इसकी आखिरी सांसें चल रही थी, तो ये क्या करने लगा, इसकी ही माला जपने लगा। ये सुनकर शिव जी को नहायत अफसोस हुआ। इसको पता चला कि ये मेरा कौन है, परम भगत हैं। तो समाधि छोड़कर वो इसके पास आया, इसको दोबारा ज़िंदगी देने की पेशकश की, लेकिन उसने, सिद्धार्थ ने प्रार्थना की, इसने इसको प्रार्थना की कि मुझे क्या बोला कि मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पा सकूं। इसने इसको बहुत ही मिन्नत की, प्रार्थना की कि मुझे मरने दीजिए, मैं आपके हाथों ही मरना चाहता हूँ। इसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए। तो इसकी जो इसने इसको प्रार्थना की, तो भगवान शिव क्या हुए, खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो और इसे वरदान दिया। वरदान का मतलब मैंने पहले बताया, इनाम। तो इसको इनाम दिया कि वो जीवन मरण के चक्र से निजात पाए। तो इसके अभी सांसें नहीं निकल रही थी, तो इसको क्या दिया, वरदान दिया, इनाम दिया। और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। और क्या कहा कि मुझसे पहले इसका, भगवान जी से पहले इसका नाम लिया जाएगा। इस तरह इसका नाम सिद्ध महादेव पड़ा। तो इसी के नाम पर इस जगह का नाम सिद्ध महादेव पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।